अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम किसी भी फल के छिलके को देखें तो उसमें बहुत से न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। इसी तरह केले का छिलका, जिसे हम अंग्रेज़ी ज़बान में बनाना पील भी कहते हैं, पौधों की ज़िंदगी में बहुत अफादियत का हामिल है। आज की इस वीडियो में हम केले के छिलके की खाद बनाने के बारे में गुफ्तगू करेंगे। केले के छिलके की खाद ख़ास तौर पर सब्जियों और फलों के पौधों के लिए बहुत मुफीद होती है। इसमें नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस समेत पोटाशियम और सल्फ़र भी मौजूद होते हैं। पौधों को हरा भरा रखने, फूलों की खूबसूरती बढ़ाने और फल सब्जियों की बेहतर पैदावार के लिए ये खाद बहुत ज़रूरी होती है। केले के छिलकों की खाद बनाने के दो तरीक़े हैं। पहले तरीक़े में इन्हें खुश्क करके इनका पाउडर तैयार किया जाता है, जबकि दूसरे तरीक़े में इन्हें पानी में एक ख़ास तरीक़े से हल करके इनका फर्टिलाइज़र तैयार किया जाता है। पाउडर बनाने के लिए हम केले के छिलकों को किसी जाली में डालकर या फिर किसी ट्रे में रखकर धूप में रख देंगे सूखने के लिए, और ये चंद रोज़ में सूख जाएंगे। जबकि पानी के ज़रिए जो फर्टिलाइज़र बनाने का अमल है, उसके लिए हम एक डब्बे में तकरीबन 2 या 3 लीटर जितना भी पानी आए उस हिसाब से हम उसमें केले के छिलके डालेंगे। और सामीन, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ फर्टिलाइज़र बनाने की बात करेंगे। पाउडर के ज़रिए बनने वाली खाद के लिए इस वीडियो का दूसरा पार्ट तैयार किया जाएगा। इस पार्ट में हम सिर्फ फर्टिलाइज़र की बात करेंगे। ये जो आपके सामने है कि हमने पानी के एक बर्तन में केले के छिलके डाल दिए हैं। 1 लीटर पानी में तकरीबन 5 या 6 छिलके केले के वो डाले जाते हैं। और अब हम इस डब्बे को अच्छी तरह से ढक कर किसी साएदार जगह पे रख देंगे। धूप में रखने से गुरेज करते हैं, क्योंकि धूप इसकी डिकम्पोजिशन में नेगेटिव असरअंदाज हो सकती है। लीजिए नाजरीन, आज 5वां रोज़ है कि हमने इन छिलकों को भिगोया हुआ था और अब पानी का रंग बिल्कुल तब्दील हो गया है, और अब वक्त है कि हम इसे छान कर जो छिलके हैं उनको अलहदा कर लें और पानी को अलहदा कर लें। जी नाजरीन, जी आप देखिए कि पानी का रंग अब बिल्कुल गदला हो चुका है। इसका मतलब ये है कि जो उन छिलकों में न्यूट्रिएंट्स थे वो पूरी तरह से पानी में हल हो चुके हैं, और पानी का ये मिटियाला और गदला रंग एक अच्छे फर्टिलाइज़र की निशानी है। मगर इसके साथ साथ नाज़रीन, मैं ये भी बताता चलूँ कि हम इस पानी को डायरेक्टली पौधों पर अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए बेहतर है कि हम इसमें सादा पानी मिलाएं। इसके लिए हम एक बड़ी बोतल में पहले इसे मुंतकिल कर रहे हैं, ताकि उसकी रेशो के हिसाब से हम इसमें सादा पानी मिलाएं। आप देख सकते हैं नाजरीन कि ये फर्टिलाइज़र इस बोतल का तकरीबन 1/4 या उससे भी कम है, और ज़रूरी है कि हम अब इसमें सादा पानी मिलाते रहें। और ये देखिए कि हम इसमें सादा पानी मिला रहे हैं, और इस बोतल को हम सादे पानी से मुकम्मल भर देंगे। जी सामीन, अब हम पानी डाल चुके हैं, और अब वक्त हुआ चाहता है कि हम ये पानी अब अपने तमाम गमलों को दें, ताकि सारे गमलों में इसकी तासीर यकसा तौर पर पहुंच सके। हम ये तमाम अपने गमलों को, पौधों को ये बनाना पील का फर्टिलाइज़र दे रहे हैं। और नेक्स्ट पार्ट में हम जो बनाना पील का पाउडर है उसके बारे में बात करेंगे। अल्लाह निगहबान।